नमस्कारम, दिस इज़ दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम कुछ एक वर्ड्स मीनिंग देखने वाले हैं जो डैड से रिलेटेड होता है, जो कि मौत से रिलेटेड होते हैं। अलग अलग वर्ड्स इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो धरती पे सबसे बड़ा सच ये है कि सबको एक ना एक दिन मरना होता है, राइट। तो चलिए हम इसी के कुछ वर्ड्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उसे हम देखते हैं। सो पहला वर्ड है अपना कंडोलेंस मीटिंग। कंडोलेंस मीटिंग का मतलब होता है शोक सभा। सेकेंड वर्ड है अपने पास मोर्नर्स। मोर्नर्स का मतलब होता है बिलाप करने वाला, यानी कि शोक मनाने वाले जो रो रहे होते हैं, उनकी यादों में जो गुजरे होते हैं उनको लेकर, तो उनको बोलते हैं मोर्नर्स। मोर्नर्स का मतलब होता है बिलाप करने वाला, शोक मनाने वाला। अगला वर्ड है डेक्शिट। डेक्शिट का मतलब होता है मृतक। जो व्यक्ति की मौत हुई होती है उसको बोलते हैं डेक्शिट। डेक्शिट का मतलब होता है मृतक। अगला वर्ड है पैरे। पैरे का मतलब होता है चिता। अगला वर्ड है फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, फ्यूनरल। अगला वर्ड है टू कंसोल। टू कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना। जो अगर मृतक के घर में अगर कोई विलाप कर रहा होता है, दैट टाइम वी कंसोल। टू कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना। अगला वर्ड है टू मोर्न। टू मोर्न का मतलब है शोक करना, शोक मनाना। अगला वर्ड है दैट। दैट का मतलब मौत होता है, लेकिन अगला होता है डैड। डैड का मतलब होता है मृत। जैसे डेड बॉडी होता है, डैट बॉडी नहीं होता है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। डैड का मतलब मृत होता है और दैट का मतलब मौत होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा या फिर रूह। अगला वर्ड है अपने पास बाइड। बाइड का मतलब होता है अर्थी, जो इसको चिता भी बोलते हैं, अर्थी बोलते हैं, इसके उठा के लेके जाते हैं इसके ऊपर, अर्थी। होप आप लोग ये जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है बड़ी। बड़ी का मतलब होता है दफनाना। और एक और वर्ड होता है इंटोम्ब। इंटोम्ब का मतलब भी होता है दफनाना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, जिसके अंदर में क्रिश्चियंस में या फिर मुस्लिम्स में भी दफनाया जाता है लोगों को। अगला वर्ड अपने पास वो है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है श्राउड। श्राउड का मतलब होता है, श्राउड का मतलब होता है कफन, श्राउड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान या फिर शमशान। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है ऑन दैट बेड, यानी कि कब्र में पैर लटकाना। होते हैं ना कि उसका एक पैर तो कब्र में है, तो उसके बोलेंगे ही इज़ ऑन दैट बेड, यानी कि उसका एक पैर कब्र में है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है मोर्टरी। मोर्टरी का मतलब होता है मुर्दा घर, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, मोर्टरी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ट्रिब्यूट और होमेज। दोनों का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना। अगला वर्ड है बोलते हैं कि भगवान की आत्मा को शांति दे, तो बोलते हैं रेस्ट इन पीस, और शॉर्टकट में उसे रीप बोलते हैं, राइट। अगला वर्ड है कि जैसे बाबू भैया बोलते हैं ना फिर हेरा फेरी मूवी में कि उठा ले रे बाबा, तो क्या बोलेंगे मे द गॉड लिफ्ट हिम, राइट। लाइक इस तरह से मतलब कभी कभी ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है पूर्ण जन्म को लेकर, पुनः जन्म इसको बोल सकते हैं, या पूर्व जन्म, इसे बोलेंगे रिशुरेक्शन। रिशुरेक्शन का मतलब होता है पूर्व जीवन या पूर्व जन्म। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है एक्सहूम। एक्सहूम का मतलब है कब्र खोद के निकालना। कई बार पुलिस केस या फिर किसी और केस में किसी को दफनाने के बाद अगर दोबारा से उन्हें जो है निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सहूम। एक्सहूम का मतलब है कब्र खोद के दोबारा से निकालना। नेक्स्ट वर्ड है वो है अपने पास ओबिट्यूरी। ओबिट्यूरी का मतलब है निधन सूचना, जैसे किसी की मौत की जो सूचना आती है वो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कोर्प्स। कोर्प्स का मतलब होता है लाश, लेकिन सिर्फ इंसानों की लाश, ह्यूमन बींग की लाश, राइट। और एक और वर्ड है अपने पास लास्ट जर्नी। लास्ट जर्नी का मतलब होता है अंतिम यात्रा। और इसके बाद है अपने पास वो है पोस्टमॉस। पोस्टमॉस का मतलब होता है मरणोपरांत, पोस्टमॉस का। और पोस्टमार्टम किया जाता है वो अलग होता है, ये पोस्टमॉस का है। पोस्टमॉस, पोस्टमॉस का मतलब होता है यहाँ पे कि मरणोपरांत। और इसका प्रोनाउंसिएशन सारी मैंने गलत कर दिया, इसको बोलेंगे पोस्ट ह्यूमस। पोस्ट ह्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। और अगला वर्ड है अपने पास वो है करकाश। करकाश का मतलब होता है पशुओं का, जानवरों का शव, राइट। और इंसानों के लिए जो शव था वहाँ पे हमने क्या वर्ड जाना था, यहाँ पे कोर्प्स जाना था। कोर्प्स का मतलब होता है इंसानों का शव, लाश। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।